हे पाइनएप्पल्स, कैसे हो सब। तो आज हमने सोचा था कि हम नाइट आउट करेंगे, लेकिन हम लोगों को इतना बोर होने लग गया। मम्मा डैडी तो चली गई सोने, हम दोनों मूवी देख रहे थे और उसमें भी हम लोगों को इतना बोर हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक व्लॉग बनाए, वो भी हॉरर। तो आज हम बताने वाले हैं रियल इंसिडेंट्स जो हुए हमारे मॉम और डैड के साथ। और टाइम सिंपल ना, अभी हो रहा है 190। अरे बंद हो गया 190। अरे क्या चल रहा है। तो टाइम हो रहा है 190, ठीक है। क्यूट वॉलपेपर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चालू होता है 2004 के अराउंड, मेरे डैड थे कॉलेज में। और फिर ना तभी वो लोग नया एक बंगलों में शिफ्ट हुए थे, पुणे में। हाँ, तो वहाँ पे ना वो लोग एक अच्छे से 3 BHK के बंगलों में शिफ्ट हुए थे जो एकदम अच्छा लग रहा था। पर एक ट्विस्ट है उसमें, वो था हॉरर और इनको पता नहीं था। हॉन्टेड, ओह सॉरी, हॉन्टेड। उनको पता नहीं था कि ये हॉन्टेड है। उनको कुछ इंसिडेंट्स के बाद पता चला कि उधर कुछ है करके। तो फिर पहला इंसिडेंट हुआ हमारे दादाजी के साथ। तो वो लोग शिफ्ट हुए, फिर कुछ दिन रहने लगे और उधर सोने लगे ना, तो सब ना चारों एक ही रूम में सोते थे नीचे के, क्योंकि ऊपर के दो रूम थे उनमें सोने का किसी का मन नहीं करता था। तो वो लोग सोते थे नीचे के ही रूम में। नहीं, वो सोचे नीचे के ही रूम में। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे दादाजी सोए हुए थे। फर्स्ट इंसिडेंट ना? हाँ, तो मेरे दादाजी सोए हुए थे और उनको अचानक सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगा। तो वो अचानक से ऐसे उठे और उनको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ भारी सा लग रहा था, और उनको ऐसा लग रहा है छाती पे कोई बैठा है करके उनके। इमेजिन करो फ्रेंड्स, आपको हाँ। कैसे लगेगा कि रात के 12 बजे रहेंगे, मिडनाइट, और आपका सांस लेना प्रॉब्लम है, आँख खुला और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी छाती पे कोई बैठा है। तो उनको ऐसा लग रहा था, तो वो उठ के सीधा बाहर चले गए। एकदम डर के वो हाँ, आ गए। वो बाहर चले गए तो वो नॉर्मलाइज होने लगे। उनको सांस लेने में नॉर्मल होने लगा। मतलब तभी से पता चला कि कुछ तो है घर में, पर उन्होंने किसी को नहीं बताया, ना ही मेरे डैड को बताया, ना ही उनके बड़े भाई को बताया। तो ये इनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है घर में, कि घर हॉन्टेड है और ये हाँ, हुआ था। बट मेरे दादाजी और आजी को थोड़ा सा ऐसा डाउट तो आ गया था। तो फिर नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ मेरे डैड के साथ। मैं बताती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा इसमें बहुत डर लगा। वो जो खुशी का इंसिडेंट बोला, फर्स्ट इंसिडेंट, उसके बाद से मेरे दादाजी और अज्जी बाहर सोने लग गए हॉल में। तो वो जो ये था ना बेडरूम, तो वो ये दोनों सोते थे, मेरे डैड और उनके बड़े भाई। तो वहाँ पे मेरे डैड सोते थे और कभी कभी हमारे बड़े भाई काम पे जाते थे, तो वो लोग वो आते नहीं थे, तो मेरे डैड अकेले रहते थे। तो ऐसे कुछ दिन हुआ, 1 वीक। फर्स्ट डे मेरे डैड है वो ऐसे लेटे थे, सोने वाले थे, पूरा बेड हिलने लग गया, शेक होने लगा। और हम सच्ची बता रहे हैं कि ये रियल इंसिडेंट्स है। अब सोच रहा हूँ कि स्क्रिप्ट वगैरह है, ये रियल इंसिडेंट्स है, हमारे डैड के साथ हुआ था। तो मम्मा और डैड के साथ तो पूरा बेड शेक होने लग गया। तो वो एकदम डर के बाहर आए एंड वो एकदम ऐसे शॉक में, क्या हुआ अभी जस्ट मेरे साथ। तो फिर उनको लगा कि ये बंद हो जाएगा नेक्स्ट डे तक, पर ये बंद नहीं हुआ। ये रोज रात को होने लग गया। फिर एक दिन ना मेरे डैड एकदम थक के आए थे, वो लेटे और बेड वापस शिवर हुआ। और जो मेरे डैड को गुस्सा है ना, वो एकदम उठे, वो एकदम उसके ऊपर चिल्लाने लगे कि क्या है तेरा हर रोज का, मुझे सोने क्यों नहीं देता, तेरा क्या प्रॉब्लम है। और बेड को मारने लगे। हाँ, तो वो तभी से बंद हो गया। मेरे दादाजी और अज्जी भागते क्या हो गया तुझे, क्या कर रहा है तू, क्यों चिल्ला रहा है, बेड को मारते बैठा है। तो वो बोल रहा है कि अरे ऐसा हर रोज उसको शिवर होता तो सोने को नहीं आता ना कोई भी इंसान। तो तभी मेरे डैड ने इनको बताया कि उनके साथ ये रोज होने का। फिर तभी मेरी आजी ने भी बताया कि मेरे दादाजी के साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है।
और फिर ना उनके एक डॉग भी थी, लूसी करके। एंड वो एकदम ऐसे नॉर्मल डॉग नहीं थी, एकदम वेल ट्रेन्ड और डॉबरमैन थी, हाँ मतलब प्रॉपर गार्ड डॉग। तो क्या होने का कि इनका ऐसे दो ड्यूप्लेक्स था, तो ऊपर 2 रूम थे और ऊपर एक टेरेस भी था। तो ये लोग क्या करने के, ये लोग सब नीचे सोने क्योंकि ऊपर आउल आने का। तो लूसी दिन में नीचे बंधी हुई रहती थी हॉल में, और फिर वो ऐसे टेरेस के उधर, मतलब ऐसा एक रूम था उसके अंदर से टेरेस का पापा का रूम वो था, फिर ऐसे 2 रूम थे, फिर वहां पे एक टेरेस का जाने का छोटा सा रास्ता था। नहीं नहीं, हाँ एक रूम के अंदर से रास्ता था टेरेस जाने का। तो लूसी कंटिन्यूस ऊपर देखते रहने की, वो रूम के साइड, पता नहीं उसको क्या दिखने का, बट वो लोग बोलता कि डॉग्स को भूत दिखता है। हाँ, तो वो कंटिन्यूस एक ही जगह पे स्टेयर करते रहने की। तो तभी इनका डाउट रामबो किधर है? रामबो सो है। तो फिर उसके बाद 3rd इंसिडेंट हुआ मेरे मॉम के साथ। तो मेरी मॉम और मेरे डैड ऊपर वाले रूम में बैठे थे, मतलब एक रूम में, मतलब मेरी ऐसे। मॉम मेरे डैड को पढ़ाने के लिए आती थी, हाँ, तो फिर सेम ऐसे कॉलेज वो में लोग- थे वो। तो वो लोग ऐसे 2 सामने सामने रूम थे, एक रूम इधर था और दूसरा रूम जो सामने था उसको टेरेस कनेक्टेड था। तो वो जो रूम में बैठे थे ना, तो मेरे मॉम को प्यास लगा, तो मेरे डैड नीचे गए पानी लाने के लिए। तो फिर मेरे डैड गए नीचे और मम्मा रूम में बैठी थी। तो मम्मा को आवाज आई कि कोई तो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आ रहा है, तो क्लियरली फुटस्टेप्स का आवाज आया। और फिर मम्मा वेट कर रही है कि मेरे डैड अब भी आएंगे। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए कि मेरे डैड अब भी आएंगे रूम के अंदर। एंड यू नो मेरी मम्मी ऐसी डेयरिंग वाली, अभी भी उतनी डेयरिंग है, मेरी मम्मी उतनी डेयरिंग है, अगर सामने भूत दिखे ना दरवाजा खोल के जाएगी। हाँ, तो उस वो टाइम पे मम्मा बोली कि ये क्या हो रहा है, ये रूम के अंदर क्यों नहीं आ रहा। तो फिर मम्मा ऐसे दरवाजा खोली कि देखने के लिए कौन है। तो तभी मम्मा ने देखा कि मम्मा को ऐसा फील हुआ कि मम्मा के सामने से कोई तो एकदम ऐसे फट से भाग के सामने वाले रूम में गया और उधर सीधा टेरेस पे चला गया। और फिर मेरे डैड आए पीछे से, मतलब ये कुछ तो था उधर जो सब भूत जैसा, जो ऐसे सामने से भाग के गया। फिर हुआ 4th इंसिडेंट, सबसे मेन इंसिडेंट, जिससे उनको पता चल गया कि इस घर में भूत है। मैं बताती हूँ वो क्या हुआ था। तो है ना, मेरे दादाजी थे, उनके फ्रेंड आए थे, वो लाइक थोड़े से तांत्रिक टाइप नहीं थे, लेकिन डॉक्टर उनको थोड़ा बिलीव नॉलेज था हाँ। इन सब चीजों का। तो वो आए, मेरे डैड ने बोला कि वो घर का रास्ता दिखा। नहीं, मेरे डैड और उनके बड़े भाई उनको पहचानते नहीं थे बिल्कुल भी। हाँ। तो मेरे डैड उनको ऐसे लेके आए, हाँ। फिर ना ऐसे घर कैसा था बताती हूँ। हॉल, तो उसका डुप्लेक्स हाँ। बता रहे हैं। फिर प्रमोट भी करते हैं उनको। ऐसे एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस जो हॉल के तरफ से, और बाजू में से एक एंट्रेंस था जो जाता है ऊपर टेरेस के इधर सीधा। तो फिर वो आए ना, वो डायरेक्ट टेरेस के उधर था। हाँ, मेरे डैड एकदम कंफ्यूज कि हाँ ऐसे कौन आता है भाई डायरेक्ट आके टेरेस के उधर, रूम के उधर। तो वो मेरे डैड भागते भागते गए, अरे काय करता है तुम्हें, लाइक वो एकदम मेरे डैड को क्या अजीब सा होने लग गया, क्या ये ऊपर जा रहा है। वो बोल रहे कि रुको रुको क्या हुआ। तो वो ऐसे गए बालकनी के, टेरेस पे आए, बालकनी के था उधर जहाँ से लूसी देखने की, उधर बालकनी में आए, ऊपर स्टेयर करने लगे और ऊपर मतलब ऐसे टैंक, हाँ, पानी का वाटर टैंक टैंक था। था। तो उधर ऐसे ऐसे स्टेयर करने लग गए, बहुत टाइम तक स्टेयर कर रहे थे। फिर वो आए नीचे और मेरे आजी से बात करने लग गए। मैं बताती हूँ उन्होंने क्या बोला। ये ना वो जैसे ही अंदर आए, उन्होंने देखा कि एक लाइक आदमी था जो उनके सामने भागते हुए ऊपर गया टेरेस पे। नहीं, वो बैठा था उधर, से स्टेयरकेस था ना, तो उधर वो बैठा हुआ था। तो इसीलिए वो जो आए थे ना अंकल, वो देखे उधर कि अरे उधर जो स्टेयर्स है उधर बैठा हुआ है वो। तो फिर उसको जैसे दिखे ना तो वो भागते हुए गया ऊपर, तो इसलिए उन्होंने भी फॉलो किया उसको भागते हुए। और वो उन्होंने बोला कि वो अभी, मैं जैसे उसके पीछे वो अभी
वो वाटर टैंक के बाजू में बैठा हुआ है। उन्होंने मतलब लिटरली वो आदमी को देखा कि वो सर उधर बैठा हुआ है। अच्छा है उनको नॉलेज वगैरह था। हाँ, कितना डेयरिंग होना चाहिए कि एक अनजान इंसान, कोई आइडिया नहीं है किसी को कि कौन है, फिर भी उनका पीछा किया उन्होंने। और वो ऐसे देखिए कि मेरे को अरे, पसीना आने लग ऐसे गया। बैठे हुए वो इंसान बैठा है और भागा तो ये भी भागे उनके पीछे, और वो ऐसे पानी की टंकी के बाजू में बैठा है तो वो देख रहे हैं उसको, और उनको ही दिख रहा था। मेरे डैड जब गए तो उनको नहीं दिख रहा था ये। किसी को नहीं, सिर्फ उनको। इसलिए तो मैंने बोला ना कि अच्छा वो उनको नॉलेज था। बाप रे, ये सब अगर मैं रहती ना तो पहले उसको देख के मेरा गाड़ी चालू करके यूटर्न। तो ये सब था मेरे डैड के साथ जो पुणे वाले बंगलों में हुआ था। और थोड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब जब वो मुंबई शिफ्ट होके आए तभी और इंसिडेंट्स हुए। नहीं, लेकिन जब वो शिफ्ट हो रहे थे तभी भी एक इंसिडेंट हुआ था हाँ, मेरी मम्मी के साथ। तो तभी उनका शादी हो गया था। मैं बताऊंगी। ओह माय गॉड, वेट। हाँ, तो है ना, क्या हुआ था, लाइक यू नो, लाइक बीच में वो हॉल के उधर है ना डाइनिंग टेबल था। मेरी मम्मी की गोल्ड की इयररिंग्स वो निकाल रही थी, पहन रही थी सॉरी। तो यू नो लाइक वो ऐसे पहनते वो गिर जाता है गलती से, तो वो गिर गया। नीचे ढूंढा हर जगह पे, झाड़ू से 5-6 बार ढूंढा, मिला ही नहीं। तो पता नहीं उनका से फीलिंग आया, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हो गए कि पक्का चला था कि भूत है, तो ऐसे हुआ रहेगा। और उन्होंने किसी को हार्म नहीं किया था, बस एक बार मेरे दादाजी के चेस्ट पे बैठ गए थे, वो एक उन्होंने किया था, बाकी कुछ नहीं किया था। तो फिर है ना, मेरे कुछ तो बोला था लाइक कि प्लीज़ हमें जाना है, प्लीज़ मेरा इयररिंग दे दो, वो मेरे लिए बहुत यू नो लाइक लकी टाइप्स है, दे दो। तो फिर तो मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि हॉल में जाकर चेक करना चाहिए। वो लोग हॉल में चेक किया तो उनको हॉल में मिला, और वो गिरा था डाइनिंग टेबल के। हॉल है बड़ा, फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल है, फिर उसके बाद किचन है। मुझे ये सब नहीं पता, सॉरी। तो फिर वो किचन के बीच में जो डाइनिंग टेबल था वहां पे मम्मा पहन रही थी, तो उधर गिरा और मिला वो हॉल में नीचे गिरा हुआ। इतना डिस्टेंस में अगर गिरा तो भी ऐसे आसपास गिरना चाहिए ना डाइनिंग टेबल के फिर भी लिए। सबने पूरा रूम देखा था, पूरा घर झाड़ू मार के लिया, बट मिला ही नहीं। 5-6 बार ढूंढा पर मिला ही नहीं। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि अरे हमें जाने दो, प्लीज जाने दो। तब भी जाके मिला उनको। तो अगर आपको इसके आगे की भी स्टोरीज जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ। और वीडियो को लाइक कर देना, देना। और कमेंट करना कि आपको अच्छे लगे कि नहीं ये स्टोरीज। सबसे बेस्ट कौन सा लगा और सबसे हॉरर कौन सा लगा, और आपको अपना एक स्टोरी जो आपके साथ हुआ, लाइक थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी कमेंट में बताना ही पड़ेगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।